बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अताउल्लाह नज़ीर फ्रॉम नासॉट ऑफ फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटो टॉक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। जैसे कि अपनी मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि इंशाल्लाह आप जो वीडियोस हम अपलोड किया करेंगे वो किया करेंगे हमारे जो मोटरसाइकिल पार्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के हवाले से, कि जो पार्ट्स के मॉडल्स हैं उनका क्या किरदार है, आइटम्स का, वो पार्ट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस किस जगह पे वो फिटिंग होती है उनकी, और उसके जो पार्ट्स के ख़राब होने की क्या वजह है, उनकी पूरी इंशाल्लाह डिटेल्स आपको बताएंगे। और कल तक जो हमने वो आपको कार्बोरेटर का जो मेन पार्ट होता है चोक लीवर, उसके बारे में हमने वीडियो लगाई थी। नए मॉडल की और पुराने मॉडल के कार्बोरेटर का जो चोक लीवर है उसमें क्या फ़र्क है, उसकी वर्किंग क्या है, उनके ख़राब होने की क्या वजूहात हैं। इंशाल्लाह उसी तरह हम पार्ट्स की जो वर्किंग है, उनके मॉडल्स का जो फ़र्क है और उनकी ख़राब होने के उनमें फ़ॉल्ट क्या पैदा हो जाता है जिसकी वजह से पार्ट दोबारा यूज़ के काबिल नहीं रहता, उसकी हम इंशाल्लाह टोटल आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये है कार्बोरेटर CD70 पुराने मॉडल का। ये 1970 मॉडल होंडा 70 से लेके और 2009 मॉडल तक इस कार्बोरेटर के डिज़ाइन का इस्तेमाल हुआ है होंडा में। और 2009 मॉडल तक जितने भी चाइनीज़ बाइक्स आए हैं उनमें भी यही वाला कार्बोरेटर यूज़ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी पुराने मॉडल की कार्बोरेटर की दो बड़ी पहचान कह लें, या हम दुकानदार हजरात ने जो एक निशानी बनाई हुई है, एक तो इसका जो ये चैम्बर होता है जिस जगह पे पेट्रोल जमा होता है, ये चौरस होता है, ये आप देख सकते हैं, ये चौरस है। और दूसरे नंबर पे इसका जो चोक लीवर है, ये इसका जो लीवर होता है ये लोहे का होता है और इसके डिज़ाइन में भी काफ़ी फ़र्क होता है। ये हम इसको दुकानदार हजरात जो हैं या मैकेनिक हजरात हैं इसको चौरस कॉली वाला भी बोलते हैं, कि इसका जो चैम्बर है ये चौरस होता है। और इसकी वर्किंग तो सेम वही होती है, बस इसके जो एक्चुअल इसके जेट्स वगैरह हैं, इसकी स्लाइड ट्यूब जो है, स्लाइड पिन जिसको हम बोलते हैं, इसमें फ़र्क होता है नए मॉडल का और पुराने मॉडल का। वो जितने भी फ़र्क्स हैं उसके जेटों के, उसके जो स्लाइड पिन है या स्लो जेट है या निडल वॉल है, वो सारे मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी, और उनके नए मॉडल और पुराने मॉडल में क्या क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये है कार्बोरेटर CD70 का नए मॉडल का। ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो चैम्बर है जहाँ पे पेट्रोल इकट्ठा होता है ये गोल होता है, ये गोल होता है। और इसका जो चोक लीवर है ये पुराने मॉडल की निस्बत ये देखें काफ़ी डिफरेंट है। और इसका जो लीवर है ये होता भी इसका प्लास्टिक का है। बाकी इसकी भी वर्किंग वही है जो पुराने मॉडल की है, सेम वही वर्किंग, डिज़ाइन में फ़र्क है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आ गया ये 2010 मॉडल से लेके होंडा 70 में और 2023 मॉडल तक, अब तक होंडा 70 में ये वाला कार्बोरेटर यूज़ हो रहा है। और जो चाइनीज़ बाइक जितनी भी आ रही हैं, जितनी भी कंपनियों की हैं या जो भी मॉडल्स आ रहे हैं 2010 से लेके अब तक, उनमें भी सेम यही वाला डिज़ाइन यूज़ हो रहा है। बस उसका थोड़ा बहुत फ़र्क होता है स्लाइड पिन का, स्लो जेट का और मेन जेट का, ये फ़र्क आते हैं। सेम इसी डिज़ाइन का कार्बोरेटर होता है होंडा 100 CD 100 सीसी है, जो होंडा की 100 सीसी है, उसका कार्बोरेटर भी सेम इसी डिज़ाइन का होता है। लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं अंदर वाले, स्लाइड पिन है या स्लो जेट है, मेन जेट है या इसका मिक्सचर स्क्रू किट है, जो उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। जो कार्बोरेटर की मेन वर्किंग है, ये आपको अंदर एक नोज़ल नज़र आ रही होगी बुश टाइप, ये इस जगह से जो हवा है, यहाँ पे जो हमारा हाउस पाइप होता है जिसको हम दुकानदार फ़िल्टर लोटा भी कहते हैं, वो यहाँ पे फिक्स हो जाता है, वो यहाँ से फिट होता है। उसके ज़रिए से कार्बोरेटर के अंदर हवा दाखिल होती है और इस नोज़ल के ज़रिए से हवा हमारे इस चैम्बर तक पहुँचती है जहाँ पे पेट्रोल इकट्ठा होता है। पेट्रोल यहाँ पे होता है, वो हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो हवा पेट्रोल को साथ मिक्स करके उसको ऊपर लेके आती है,
जेट के ज़रिए से इस नोज़ल से हवा अंदर जाके इस जगह से पेट्रोल को साथ मिक्स करके मिक्सचर बन के तो ऊपर लेके आती है स्लाइड पिन की तरफ। ये है स्लाइड का स्प्रिंग, ये है स्लाइड, ये स्लाइड है, और जिसे हम कहते हैं स्लाइड पिन या दुकानदार भाई इसको स्लाइड ट्यूब भी बोलते हैं। ये सिलाई है, और जो ट्यूब होता है वो इसके अंदर आपको वो एंड पे लगा हुआ गोल्डन कलर का नज़र आ रहा होगा, वो इसका ट्यूब होता है। जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये जो सिलाई है ये वर्किंग करती है, और वो ट्यूब के ज़रिए से पेट्रोल इस चैम्बर से हवा के प्रेशर से मिक्स होके ऊपर की तरफ आता है। और जो पेट्रोल है उसकी जो एडजस्टमेंट है वो भी सिलाई से हो सकती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी छोटा सा लॉक लगा हुआ है स्लाइड के ऊपर, और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ये छोटे छोटे से इसके अंदर पॉइंट्स बने हुए हैं, जो 3-4 पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट्स के अंदर इस लॉक को लगा के तो इसको हम जो है इसका पेट्रोल की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी सिलाई है और ये इसकी ट्यूब है। ये इसके अंदर वर्किंग करती है इस जगह पे। ये वर्किंग ऐसे होती है, और जैसे इसको ऊपर हम खींचते हैं एक्सीलेटर की मदद से, जितना हम इसको एक्सीलेटर ज़्यादा देते हैं ये स्लाइड ट्यूब में से बाहर आती है, और उतना ही ज़्यादा पेट्रोल कार्बोरेटर से निकल के हेड सिलेंडर की तरफ जाता है। और ये इसका लॉक होता है स्लाइड ट्यूब का, जिसकी मदद से ये स्लाइड ट्यूब फिक्स होती है। ये इस जगह से इस जगह इसकी फिटिंग होती है, और जो हमारा एक्सीलेटर का केबल है वो यहाँ से गुज़र के इस लाइन में से तो यहाँ आके इसकी जो मक्खी सी बनी होती है केबल के ऊपर वो यहाँ फिक्स होती है सुराख के अंदर। ये जो सुराख आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लगती है, और जैसे ही हम एक्सीलेटर देते हैं तो ये कार्बोरेटर के अंदर जो स्लाइड है ये अप डाउन ऐसे मूव करती है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऐसे अप डाउन होती है एक्सीलेटर देने पे। जैसे ही हम एक्सीलेटर ज़्यादा देते हैं तो वो अंदर आपको लास्ट जो स्लाइड नज़र आ रही है वो इन आउट होती नज़र आ रही है। देखें वो ट्यूब के अंदर इन होती है, और जितना इसको हम एक्सीलेटर ज़्यादा देते हैं उतना ही ये स्लाइड ट्यूब से बाहर आ जाती है, और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो कार्बोरेटर के अपने पूरे अमल से होके हेड के अंदर चला जाता है जलने के लिए। उसके बाद ये है इसके जो मिक्सचर स्क्रू किट है CD70 ओल्ड मॉडल का, ये एक्सीलेटर का स्क्रू होता है। यहाँ से हम एक्सीलेटर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और ये जो है ये पेट्रोल का मिक्सचर होता है, जहाँ से हम पेट्रोल को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारे मैकेनिक भाई हैं वो यहाँ से ही पेट्रोल की एडजस्टमेंट करते हैं। और पेट्रोल मोटरसाइकिल ज़्यादा यूज़ कर रहा है या कम, इसका जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसका क्या फ़र्क है। प्लग से हम कैसे पता चल सकता है वो पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आ गया जो हमारा ये वाली पोर्ट है, यहाँ पे हमारा जो पेट्रोल काक से पाइप आ रहा है पेट्रोल का वो इधर लगता है। यहाँ पेट्रोल पाइप लग के तो ये चैम्बर को भर देता है पेट्रोल से। और अगर एक मैं आपको पुर्जे का बता देता हूँ, वो जो पुर्जा है वो बहुत ही छोटा सा पुर्जा होता है। ये है मिक्सचर की स्क्रू किट, ये 2 स्क्रू हैं और 2 इसके स्प्रिंग होते हैं। ये होते हैं, ये होता है एक्सीलेटर वाला और ये होता है पेट्रोल वाला। यहाँ से हम मैकेनिक भाई जो हैं ये इसको एडजस्ट करते हैं। और ये जो छोटा सा एक पुर्जा मैं आपको कह रहा हूँ ये आप देख सकते हैं, ये जैसा हमारा मुल्कों के आर्मी के पास मिसाइल होता है सेम उसी डिज़ाइन का एक बहुत छोटा सा पुर्जा है जिसको हम निडल वाल बोलते हैं। ये जो पुर्जा है इसकी जो वर्किंग है, ये जो कार्बोरेटर के हमारे फ्लोड होते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी फ्लोड
पिन होती है फ्लोट बॉल की, और ये फ्लोट बॉल है। इनके अंदर हवा होती है, खला होता है इनके अंदर। ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं। ये यहाँ से इस पिन के ज़रिए कार्बोरेटर के अंदर फिट होते हैं, और ये जो फ्लोट पिन है ये इस जगह पे, ये देख सकते हैं आप, इस जगह पे इसकी फिटिंग होती है। तो जैसे ही ये जो फ्लोट बॉल है हमारा मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर का, ये जो चैम्बर है, जब इसमें पेट्रोल फुल हो जाता है तो ये जो हवा है, ये जो है फ्लोट पिन बॉल, इसको ऊपर उठा लेते हैं ऐसे करके। ये अपनी वर्किंग को मुकम्मल कर लेते हैं। और जो इसके अंदर नीडल वाल लगा हुआ है ये वाला, ये उस सुराख को, उस नोज़ल को बंद कर देता है जिस नोज़ल की मदद से पेट्रोल चैम्बर के अंदर इन हो रहा था। ये उसको बंद कर देता है। जैसे कि हमारे घरों में टूटियों का जो निज़ाम होता है, नल होता है जो, सेम वही वाला निज़ाम इसका होता है ऑटोमेटिक। ये उसको बंद कर देता है पेट्रोल की आने की जगह को। उसके बाद ये एक कार्बोरेटर के अंदर लगा होता है मेन जेट। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत छोटा सा मेन जेट होता है। इसके नंबर होते हैं 68, 70, 72, 74, 76, 78 और 80 तक। ये इसके अंदर बहुत बारीक सा सुराख होता है, और इस बारीक सुराख से अंदर से पेट्रोल जो है वो काफ़ी प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, और ये अपनी वर्किंग मुकम्मल करता है। ये भी हमारे कार्बोरेटर का ही एक हिस्सा है। और एक जेट ये होता है, ये स्लो जेट है, जिसकी मदद से हम एक्सीलेटर दिए बगैर गाड़ी को स्टार्ट रखने में ये मदद देता है। कि हम जब एक्सीलेटर नहीं देते तो ये वाला जो मेन जेट है, इसकी मदद से गाड़ी एक्सीलेटर के बगैर स्टार्ट रहती है। और ये है फ्लोट पिन नए मॉडल का, जो गोल चैम्बर वाला कार्बोरेटर है उसका। इसकी निशानी ये होती है, इसके नीचे एक तार होती है, वो तार नहीं होती, नए मॉडल में तार नहीं होती। और ये जो पुराने मॉडल का है, इसके नीचे एक तार का शिकंजा सा बना होता है। ये आप देख सकते हैं, ये पुराने मॉडल का है और ये नए मॉडल का है। इसके बाद जो स्लाइड ट्यूब है, स्लाइड पिन हम जिसको बोलते हैं, यही तीन चीज़ें होती हैं नए मॉडल में, पुराने मॉडल में, और जो चाइनीज़ मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर है उनमें इसका फ़र्क होता है। ये तीनों मॉडल्स में ये तीन चीज़ें ही होती हैं, लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा सिलाई, किसी की बारीक है, किसी की लंबी है, किसी की ट्यूब छोटी है, किसी की बड़ी है, होते ये तीन पार्ट्स ही हैं, लेकिन ये इनका बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। और इसी तरह जो मिक्सचर स्क्रू किट है उसका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। और ये जो फ्लोट बॉल है ये है पुराने मॉडल का। ये भी तकरीबन आप कह सकते हैं चौरस डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन हुआ है, जो पुराने मॉडल का है कार्बोरेटर उसके लिए। और ये है नए मॉडल का फ्लोट बॉल, जिसकी मदद से फ्लोट पिन निडल वाल जो है वो अपने वर्किंग में आता है। ये नए मॉडल का है, 2010 मॉडल से लेके और 2023 मॉडल तक ये वाला फ्लोट पिन इस्तेमाल होगा, या कार्बोरेटर जिसको भी गोल चैम्बर का लगा हुआ है उसको ये वाला फ्लोट पिन यूज़ होगा। इसके बाद एक बहुत सी मेन कॉमन सी बात है, वो मैं आपको बता दूं, मैकेनिक भाइयों को तो सबको पता होगा, जिसके इल्म में नहीं है उसके इल्म में भी आ जाएगी। जो हमारी जंग आलूर टैंकी होती है, मोटरसाइकिल का फ्यूल टैंक होता है, उसका जो जंग है जिसमें पेट्रोल फिल्टर नहीं लगा होता, वो सारे कार्बोरेटर के अमल से गुजर के उसका जो कचरा है वो टोटल इधर जमा हो जाता है। वो जो हमारा निडल वाल है, जिस सुराख को, जिस नोज़ल को निडल वाल बंद करता है पेट्रोल के इन होने से, वहाँ पे कचरा आने की वजह से वो उसको बंद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो बाइक हमारी ओवर होना शुरू हो जाती है। पेट्रोल इस पाइप के ज़रिए से, इस पाइप से बाहर आना शुरू हो जाता है, खारिज होना शुरू हो जाता है। ये जो स्क्रू लगा हुआ है, ये इस स्क्रू को आपने खोलना है, पूरा बेशक ना खोलें, हाफ लूज़ कर लें, तो इस जगह पे या इस जगह पे आपने हल्का हल्का चोट लगानी है, प्लास से या किसी भी स्क्रू ड्राइवर से लगा लें, या हल्की हल्की किसी ठोस चीज़ से चोट लगा लें, ताकि इसके अंदर जो कचरा या मैल कुचैल जमी हुई हो वो इस रास्ते से खारिज हो जाएगी।
जैसे ही आपका पेट्रोल साफ़ आना शुरू हो जाएगा, आपने ये वाला स्क्रू जो है वो दोबारा टाइट कर देना है। उसके बाद ना तो ये कार्बोरेटर जो है ओवर होगा और ना ही ये मिसिंग करेगा कार्बोरेटर, चाहे वो नए मॉडल का है चाहे वो पुराने मॉडल का है। जो नए मॉडल का है, कचरे को ख़त्म करने के लिए, निकालने के लिए ये स्क्रू है। इस स्क्रू को आपने खोलना है नए मॉडल के कार्बोरेटर को। तो यहाँ से इस रास्ते से जो आपकी बाइक इसमें कार्बोरेटर में कचरा है वो बाहर खारिज हो जाएगा और मिसिंग और जो ओवर होना है वो निज़ाम ठीक हो जाएगा। और जो नए मॉडल का कार्बोरेटर है, इसका जो पेट्रोल का नोज़ल है, पाइप है, वो इस जगह पे फिट होता है और सेम इसी डिज़ाइन, वही पुराने मॉडल की डिज़ाइन की तरह यहाँ से जाके तो इस चैम्बर में पेट्रोल जमा होना शुरू हो जाता है। ये जो है 2 स्क्रू, ये है उसके मिक्सचर स्क्रू किट हैं, एक से एक्सीलेटर और एक से हमारा पेट्रोल की एडजस्टमेंट होती है। और बाकी सेम वही वर्किंग है जो पुराने मॉडल की वर्किंग है, सिर्फ इसके डिज़ाइन और जेटों का फ़र्क होता है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आई होगी। अगर कोई बात हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली वीडियो में नई मालूमात लेके आपके पास हाज़िर हो जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।